Good morning, dear students. Today class we discuss about our new topic. Today class our topic is introduction of the secondary metabolite. Today class our topic is introduction of the secondary metabolite. इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इंट्रोडक्शन तो आप समझते हो कि इंट्रोडक्शन क्या है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है, अपन पढ़ेंगे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का इंट्रोडक्शन कहने का मतलब एज ए जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो अपना सब्जेक्ट का नाम है वो क्या है, फार्माकोग्नोसी and phytochemistry first and phytochemistry first, यही अपनी सब्जेक्ट का नाम है। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट। तो फार्माकोग्नोसी तो मैंने आपको बताया था। फार्माकोग्नोसी क्या होता है? फार्माकोग्नोसी होता है स्टडी ऑफ नेचुरल ड्रग, स्टडी ऑफ नेचुरल ड्रग्स। क्लियर? नेचुरल ड्रग बोल दो या आप इसको क्रूड ड्रग्स भी बोल सकते हो। क्लियर? इसके बाद में आता है फाइटोकेमिस्ट्री, जो लास्ट मैंने आपको फर्स्टली डिस्कस किया था इसके बारे में। फाइटोकेमिस्ट्री मींस होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ द प्लांट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्लियर? ये यूं कह सकते हो, इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट को फाइटोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट या यूं है फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड्स आते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, इनका एग्जांपल क्या क्या है? जैसे एल्किलॉइड्स, ठीक है, ग्लाइकोसाइड, वोलाटाइल ऑयल, टेनिन और रेजिन एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप लोगों आपको ये तो पता चली गया है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है? एल्किलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलाटाइल ऑयल, टेनिन, रेजिन, टर्पिनॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स एक्सेट्रा। दीज आर ऑल कंपाउंड्स आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। या ये जो केमिकल कंपाउंड है इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? फाइटोकेमिस्ट्री ऑफ द प्लांट, प्लांट की फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है, ये जो न्यू चैप्टर है इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग अपन यहां से करते हैं कि जो प्लांट के अंदर जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, क्या होते हैं प्लांट के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेटाबोलाइट्स हैं। मेटाबोलाइट्स मीन जिनसे प्लांट बना हुआ होता है, प्लांट की जो स्ट्रक्चर है, प्लांट का जो सिंथेसिस होता है वो। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। तो प्राइमरी क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट। ठीक है, एक होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं इनको अपन सेंट्रल मेटाबोलाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटाबोलाइट। क्लियर? जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है अपन इनको सेंट्रल मेटाबोलाइट्स भी बोलते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट आर आल्सो नोन एज द सेंट्रल मेटाबोलाइट। दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट कंपाउंड आर डायरेक्टली टेक पार्ट इन, इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? नॉर्मल प्लांट ग्रोथ, नॉर्मल प्लांट ग्रोथ। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करते हैं? प्लांट का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर, और जो प्लांट का रिप्रोडक्शन है
क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके अंदर तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर आल्सो नोन एज द सेकेंड सेंट्रल मेटाबोलाइट्स, दीज मेटाबोलाइट्स आर परफॉर्म या आर डायरेक्टली टेक पार्ट इन नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। दे परफॉर्म ए फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दे परफॉर्म ए फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द प्लांट और ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट की फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, लाइक द फोटोसिंथेसिस का, प्लांट का जो भोजन बनाने का काम है, प्लांट फूड सिंथेसिस करता है, वो कौन से करते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एग्जाम्पल क्या होंगे इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के, एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन कौन से कंपाउंड्स है जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में इंक्लूड होते हैं, लाइक दैट स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट जिसको अपन बोल सकते हैं, एमिनो एसिड, ठीक है, एसिड जो अदर होते हैं वो, इसके अलावा एथेनॉल, ठीक है, अदर एंजाइम्स आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था अबाउट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब अपन डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो अपना मेन टॉपिक है आज का, जिसके बारे में आज अपनी ई क्लास है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर हैव ए इंपोर्टेंट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव ए इंपोर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन, कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये मोस्टली क्या है, इकोलॉजिकल फंक्शन जो भी होते हैं वो प्लांट के वो परफॉर्म करते हैं मोस्टली। दीज मेटाबोलाइट, इस मेटाबोलाइट्स के जो मेन फंक्शन है कि दीज मेटाबोलाइट प्रोटेक्ट द प्लांट, किससे प्रोटेक्ट करते हैं, प्लांट की, अगेंस्ट इंसेक्ट अटैक, प्लांट की कोई बैक्टीरिया से, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, प्लांट की प्रोटेक्शन करते हैं। क्लियर। दूसरा क्या है, प्लांट को मेक, प्लांट को क्या करते हैं, ये वैल्यूएबल बनाते हैं। समझ गए, प्लांट को क्या करते हैं, वैल्यूएबल बनाते हैं। दे मेक द प्लांट वैल्यूएबल, दे मेक वैल्यूएबल द प्लांट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गए, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, एक तो वो क्या है कि इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दूसरा दीज मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट इंसेक्ट अटैक, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंडरी मेटाबोलाइट मेक द वैल्यूएबल द प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे क्लोव प्लांट हैव volatile oil, have volatile oil, like एग्जाम्पल क्या होगा volatile oil का, यूजिनोल, क्या है, यूजिनोल। क्लियर। तो ये जो volatile oil है ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अगर किसी क्लोव के अंदर, जो क्लोव प्लांट है, अगर उसके अंदर यूजिनोल नहीं होगा, या यूं कहें कि ये जैसे क्लो है, इससे अपन ने यूजिनोल सेपरेट आउट कर लिया, निकाल लिया, उसका एक्सट्रैक्शन कर लिया, अब इसके अंदर यूजिनोल है, दैट इज द एडल्ट्रेंट ड्रग, दैट इज द डिग्रेडेड ड्रग, या यूं कह सकते हो आप ये एक बेकार ड्रग है, अपन इसका कोई भी मेडिसिनल यूज नहीं है विदाउट द वोलेटाइल ऑयल यूजिनोल। ठीक है, तो इसी यूजिनोल, इसी वोलेटाइल ऑयल से इसका क्या है, इसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट से कारण प्लांट की कोई वैल्यू है। क्लियर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके बाद जो अपन दूसरा लिखेंगे वो लिखेंगे कि सम फ्यू एग्जांपल या सम एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर, एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन, रेजिन, टर्पिनॉइड्स, एक्सेट्रा। दीज आर ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्लियर। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट को वैल्यूएबल बनाते हैं, प्लांट की क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, किससे, इंसेक्ट अटैक से। और अपन जो प्लांट का यूज करते हैं किसी भी ड्रग का, वो इन्हीं केमिकल के लिए यूज करते हैं, इन्हीं केमिकल्स के लिए यूज करते हैं, एल्केलॉइड्स। ठीक है। तो जो एल्केलॉइड्स क्या है, प्लांट का एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है।
एल्कलॉइड्स की अगर जनरल इंट्रोडक्शन या इसके बारे में अपन बात करें तो अपन क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, दैट इज द एल्केलॉइड। क्लियर। अगर वन वर्ड में आपसे पूछे कि एल्केलॉइड की डेफिनेशन बताओ तो आप यही लिखोगे क्या, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। याद रह जाएगी ना आपको एल्केलॉइड्स की डेफिनेशन, बहुत इजी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है वन लाइन में सिंपल वर्ड्स के अंदर कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, इसके अंदर कहीं भी अगर नाइट्रोजन है तो ये क्या है, एल्केलॉइड्स है। क्लियर कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होने चाहिए, दैट इज द एल्केलॉइड। क्लियर। दूसरा नेचर, आपको पता ही होगा नेचर दो प्रकार के होते हैं, एक एसिडिक और एक क्या होता है, बेसिक। तो ये बेसिक नेचर के होते हैं क्या, एल्केलॉइड आर बेसिक इन नेचर। क्लियर। तो अब अपन इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। Alkaloids are naturally occurring compounds. Alkaloids are naturally occurring compound that contain nitrogen atom in their heterocyclic ring, in their heterocyclic ring. Alkaloids are basic in nature. ये दो लाइनें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी दो लाइनें हैं कि एल्केलॉइड्स आर नेचुरली अक्यूरिंग कंपाउंड, ठीक है, जो नेचुरली ऑब्टेन हो रहे हैं वो, ठीक है। दूसरा क्या है, दैट कंटेन नाइट्रोजन एटम रखते हैं किसके अंदर, देयर अपनी हेटेरोसाइक्लिक रिंग में। और एल्केलॉइड्स क्या है, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। दूसरा अपन इसके बारे में अगर लिखें इसके अंदर तो जो एल्केलॉइड्स है वो एल्केलॉइड्स पोसेस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी at very low dose, at very low dose, and जो एल्केलॉइड है, क्या है, एल्केलॉइड्स वो क्या करते हैं, प्रोसेस मतलब परफॉर्म करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी कितने में, लो डोज पे। जो एल्केलॉइड्स हैं वो जो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, कहने का मतलब जो बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होना है वो क्या करते हैं, बहुत ही लो डोज पे परफॉर्म करते हैं। और अगर उनकी हाई डोज ले ली जाए, अगर उनकी हाई डोज बॉडी के अंदर इंटेक कर ली जाए तो दे प्रोड्यूस द पॉइजन इफेक्ट। तो उसका क्या होगा, पॉइजन इफेक्ट आएगा बॉडी में। एल्केलॉइड आल्सो कंटेन, एल्केलॉइड्स में इसके अलावा नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक के अलावा उसके अंदर ऑक्सीजन, एल्केलॉइड्स आल्सो कंटेन ऑक्सीजन, सल्फर एंड एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फॉस्फोरस।
एल्केलॉइड्स आल्सो कंटेन ऑक्सीजन, सल्फर एंड अदर एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फोस्फोरस। इसके अलावा ये भी इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। जो एल्केलॉइड्स जो साल्ट है, जो एल्केलॉइड्स की अगर अपन बात करें सोल्युबिलिटी की, तो जो एल्केलॉइड्स साल्ट है वो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। किसके अंदर? वाटर के अंदर। जो एल्केलॉइड्स है वो क्या है? साल्ट। एल्केलॉइड जो साल्ट है वो होते हैं सोल्यूबल इन वाटर एंड डाइल्यूट एल्कोहल। ठीक है, जो एल्केलॉइड्स हैं वो क्या है? साल्ट, वो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर और डाइल्यूट एल्कोहल के अंदर। और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? वो नॉट सोल्यूबल होते हैं, उनके अंदर वो सोल्यूबल नहीं है। अगर इसके एल्केलॉइड्स की मोलिकुलर वेट की बात करें तो 100 से 900 के बीच इसका मोलिकुलर वेट होता है। और जो इसकी क्या है, जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलिन, इसमें क्रिस्टलिन फॉर्म के अंदर होते हैं। जो एल्केलॉइड्स है वो कलरलेस है, क्रिस्टलिन फॉर्म में होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर है और डाइल्यूट एल्कोहल है। अगर एल्केलॉइड्स की अपन फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, किसकी? एल्केलॉइड्स के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो एल्केलॉइड्स है वो क्रिस्टलिन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, और इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। ठीक है, और क्रिस्टलिन फॉर्म में होते हैं। पहली बात तो ये क्रिस्टलिन फॉर्म में होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, टेस्ट कैसा होता है इनका? बिटर होता है। ओड्यूर कैसी होती है? ओडरलेस होते हैं। ठीक है, और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये सोल्यूबल है इन वाटर। ठीक है, एंड डाइल्यूट एल्कोहल। दे आर एक्सेप्ट रेयर केस ऑफ नॉट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल नहीं है, नॉट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कुछ कोई एक्सेप्शन हो सकता है बट मोस्टली ये नॉट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सोल्यूबल इन वाटर एंड डाइल्यूट एल्कोहल। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी याद हो गई कि क्रिस्टलिन फॉर्म में है, कलरलेस है। ठीक है, टेस्ट कैसा होता है? बिटर है। ऑर्डर है वो मोस्टली ऑर्डरलेस होते हैं ये। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा? सोल्यूबल इन वाटर एंड डाइल्यूट एल्कोहल और इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फिर अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात करें, अपन किसकी बात करें? क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 3 प्रकार के से क्लासिफिकेशन। इसका डेफिनेशन आप इसके एक बार फिर से देख सकते हो कि एल्केलॉइड्स आर द नेचुरली अक्यूरिंग कंपाउंड दैट कंटेन नाइट्रोजन एटम इन देयर हेट्रोसाइक्लिक रिंग, सोल्यूबल इन वाटर, बेसिक इन नेचर, क्रिस्टलिन फॉर्म के अंदर होते हैं। ठीक है, डाइल्यूट एल्कोहल के अंदर भी सोल्यूबल है। इसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीजन, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फोस्फोरस है, ये भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब अगर अपन क्लासिफिकेशन की बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। जो एल्केलॉइड्स है वो 3 टाइप से क्लासिफाइड है मोस्टली, है जो आपके सिलेबस में है। वो फर्स्ट है ट्रू एल्केलॉइड्स। कौन सा है? ट्रू एल्केलॉइड्स। ठीक है, दूसरा आता है इसके अंदर सूडो एल्कोहल, सूडो एल्केलॉइड्स। और जो थर्ड आता है वो है प्रोटो एल्केलॉइड्स। ठीक है, ट्रू, सूडो और प्रोटो एल्कोहल, टीपीपी। पहली बात करें कि ड्राइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड। ट्रू एल्केलॉइड्स की बात करें जो ट्रू है, ठीक है, वो ट्रू एल्केलॉइड्स क्या है? वो ड्राइव्ड होते हैं, कहां से प्राप्त होते हैं, या उनके अंदर क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं उनके अंदर? एमिनो एसिड से वो ड्राइव होते हैं। नाइट्रोजन एटम होता है उनकी हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर कौन सा है? एट्रोपिन। क्या है? एट्रोपिन। ट्रू एल्केलॉइड्स का एग्जाम्पल क्या होगा? एट्रोपिन। तो एट्रोपिन कहां से ड्राइव्ड होता है? एमिनो एसिड से।
दीज आर, ये क्या है, जो ट्रू एल्केलॉइड्स हैं वो सब डिवाइडेड भी होते हैं, जैसे ट्रोपेन एल्केलॉइड्स इसका एक एग्जांपल है सब डिवाइडेड। और ट्रोपेन एल्केलॉइड्स के अंदर क्या आते हैं, क्यूनिलीन, आइसोक्यूनोलिन, इमिडाजोल एक्सेट्रा। सुडो एल्केलॉइड्स की बात करें तो सुडो जो एल्केलॉइड्स है वो उसमें वो क्या होते हैं, डाइटर्पीन्स होते हैं, डाइटर्पीन्स। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो क्या होगा, एकोनाइटिन, एकोनीन, एकोनाइट, एकोनीन, ये क्या है, इसके एग्जांपल है। सूडो एल्केलॉइड्स के एग्जांपल क्या है, सूडो एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, डाइटर्पीन्स होते हैं। क्या होते हैं, डाइटर्पीन्स। उसका एग्जांपल क्या है, एकोनाइट है और एकोनीन है। फिर आते हैं प्रोटो एल्केलॉइड्स। इस प्रोटो एल्केलॉइड्स को क्या कहते हैं, एमिनो एल्केलॉइड्स कहते हैं। इस प्रोटो एल्केलॉइड्स को क्या कहते हैं, एमिनो एल्केलॉइड्स। इसके एग्जांपल की बात करें तो एफिड्रीन है और कोल्चिसिन है। क्या है, एफिड्रीन और कोल्चिसिन। क्लासिफिकेशन आप इसका अच्छे से देख लें कि जो एल्केलॉइड्स का क्लासिफाई है वो मोस्टली 3 प्रकार से किया गया है, ट्रू एल्केलॉइड्स, सूडो एल्केलॉइड्स और प्रोटो एल्केलॉइड्स। जो ट्रू एल्केलॉइड्स हैं वो ड्राइव्ड होते हैं, कहां से ड्राइव्ड होते हैं, एमिनो एसिड से। और इनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन एटम होता है इनकी हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर, जो कि कॉमन है। इसका एग्जांपल क्या होगा, ट्रू एल्केलॉइड्स का एट्रोपिन। ठीक है, ट्रू एल्केलॉइड्स आर सब डिवाइडेड इनटू 12 ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप में, जो ट्रू एल्केलॉइड्स है वो मोस्टली 12 ग्रुप के अंदर सब डिवाइडेड है, जैसे क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन एल्केलॉइड्स, इमिडाजोलिन एल्केलॉइड्स। ठीक है, तीसरा आता है कौन सा, ट्रोपेन एल्केलॉइड्स। इसके अलावा कौन से आते हैं, आइसोक्यूनोलिन, इमिडाजोल, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन। ठीक है, इस प्रकार से ट्रोपेन एल्केलॉइड्स ये 12 सब डिवाइडेड ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होते हैं। सूडो एल्केलॉइड्स इसका सेकंड पार्ट है, वो क्या होते हैं, डाइटर्पीन्स होते हैं। और डाइटर्पीन्स का एक एग्जांपल जैसे एल्केलॉइड्स एकोनाइट है, एकोनीन है, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। तीसरा आता है आपका प्रोटो एल्केलॉइड्स। प्रोटो एल्केलॉइड्स जो है इसको एमिनो एल्केलॉइड्स भी बोलते हैं, जैसे एमिनो एसिड्स है वैसे एमिनो एल्केलॉइड्स भी बोलते हैं। एग्जांपल है जैसे इसका एफिड्रीन है और कोल्चिसिन है। ठीक है, फिर आते हैं इसके क्या, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। फिर क्या आते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्केलॉइड्स। ठीक है, 3-4 प्रकार के टेस्ट हैं इसके अंदर, आपको याद रखनी है। DWMH, जैसा कि मैं एक कोड वर्ड रखता हूं इसका, DWMH। ठीक है, डी से है ड्रैगन ड्रॉप, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, टेस्ट से वैगनर टेस्ट, वैगनर टेस्ट, एम से मेयर टेस्ट। ठीक है, एच से हेगर टेस्ट। क्लियर, ये 4 प्रकार के टेस्ट हैं जो मोस्टली क्या है, एल्केलॉइड्स के लिए परफॉर्म करते हैं। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट है, वैगनर टेस्ट है, मेयर टेस्ट है और हेगर टेस्ट है। और इसी के आधार पर क्या होते हैं, इनके रिएजेंट के नाम है। तो मोस्टली अपन इसको रिएजेंट के नाम से भी लिखते हैं, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, फिर आता है ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर वैगनर रिएजेंट टेस्ट, मेयर रिएजेंट, हेगर रिएजेंट टेस्ट। तो इसके अंदर जो रिएजेंट यूज में लिया जाता है वो है पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड, पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड, पोटेशियम बिस्मिथ
आयोडाइड, ठीक है। और ये जो क्या करता है, कलर कैसा आएगा, रेडिश ब्राउन। पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट में क्या लिया, कौन सा रिएजेंट लिया जाता है, पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया जाता है। और जब इसका अपन टेस्ट करते हैं तो उसमें कलर कैसा आएगा, रेडिश ब्राउन आएगा। वैगनार टेस्ट के साथ अगर रिएजेंट की बात करें तो उसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। और इससे कैसी आती है, ब्राउन कलर की पीपीटी आती है, ब्राउन पीपीटी। वैगनोर जो टेस्ट है, वैगनोर रिएजेंट है, उसके अंदर कौन सा रिएजेंट लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। और जो पोटेशियम आयोडाइड है उसके से कलर कैसा आएगा, ब्राउन कलर की पीपीटी आएगी, ठीक है। मेयर्स रिएजेंट की बात करें तो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड इसके अंदर रिएजेंट लेते हैं और उससे क्रीम कलर की पीपीटी आती है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, जमा हुआ अंदर, ठीक है। और हैगर्स रिएजेंट की बात करें तो इसमें पिक्रिक एसिड आता है, और जहां पिक्रिक एसिड काम में ले लिया वहां पर कैसा कलर आता है, येलो कलर, कंफर्म है ये, ठीक है, ठीक है। तो ये है इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। एल्केलॉइड्स के जो केमिकल टेस्ट की बात करें, अपन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो 4 प्रकार के रिएजेंट काम में लेते हैं या 4 प्रकार के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहला आता है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट टेस्ट। तो इसके अंदर ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट काम में लेते हैं, उस रिएजेंट के अंदर कौन सा केमिकल होता है, पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड। पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड से अगर अपन टेस्ट करते हैं तो कलर कैसा आएगा, रेडिश ब्राउन। वैगनर टेस्ट से बात करें तो कलर कैसा आएगा, पोटेशियम आयोडाइड। मतलब वैगनर रिएजेंट के अंदर कौन सा केमिकल होता है, पोटेशियम आयोडाइड। और इससे कैसे होगा, ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट, ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे, पीपीटी आएगी। मेयर रिएजेंट में क्या होता है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, हैगर्स में पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम्स क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट का नाम क्या है, मेयर रिएजेंट में कौन सा केमिकल होता है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। इवन कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि वैगनर रिएजेंट से टेस्ट उसका जो कलर है कैसा आएगा, कौन सा कलर ऑब्टेन होगा, तो ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है किसके, एल्केलॉइड्स का। तो एग्जाम में अगर एल्केलॉइड्स के बारे में पूछ ले तो आपका इतना लिखना है कि एल्केलॉइड्स की डेफिनेशन है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन है, उसका क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन के बाद में क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ठीक है। इतना सब कुछ आपको अच्छे से याद करना है। अगर यूज की बात करें तो एल्केलॉइड्स क्या है, बहुत सारे यूज है एल्केलॉइड्स के, ठीक है। जैसे सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग भी है, कार्डियक ड्रग भी है, ठीक है। इसके अलावा एल्केलॉइड्स के बहुत सारे यूज होते हैं। मोस्टली आपसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और उसके क्लासिफिकेशन और उसका जनरल इंट्रोडक्शन ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड बाय।